हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई ऐसा है कि ये टॉपिक 6 महीने पहले निकला था, लेकिन आज फिर से शुरू हो गया है। अब समझ में नहीं आता है लोग गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने लगते हैं। उसका ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है, फिर भी लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो हम बात करते हैं जगत दीदी की। भाई 6 महीने पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी और जगत भैया ने ढेर सारे सबूत दिखाए थे और बहुत से लोगों ने बहुत वीडियो बनाए थे। भाई जम के वीडियो बने थे और खूब धज्जियाँ उड़ी थी सबकी। लेकिन एक बात थी कि जगत भैया की पूरी फैमिली सबके सवालों के जवाब देने के लिए टाइम टाइम पर आती रही, लेकिन जगत दीदी की तरफ से कोई भी नहीं आया। एक बार उनके भैया आए, लेकिन वो भी सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके ही चले गए। यहाँ तक कि अपनी बहन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया, सफाई कुछ भी नहीं दी, मतलब कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई। उसी बीच एक खबर उड़ी कि भाई जगत दीदी प्रेग्नेंट थी। अब ये बात उस टाइम की है, लेकिन उस टाइम फिर इन लोगों ने कुछ बोला नहीं। इनकी फैमिली ने, जगत दीदी की फैमिली ने इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोला। तो लोगों का जैसा मन हुआ था वैसे वीडियो बने थे। लेकिन आज कुछ दिन पहले एक लाइव में ऐसी चर्चा होते हुए हमने सुनी कि भाई वहाँ पर ये चर्चा हो रही कि जगत दीदी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान दिया है और वो प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद कुछ नहीं बोला। तो भाई ये बात समझ नहीं आती, किस बात का त्याग, कौन सा बलिदान। भाई शादीशुदा आदमी से आपने अफेयर किया, उसके बाद अब आप सोचती हो कि उनका जो बच्चा होगा वो आप उसकी जगह दिला देगा, मनीषा को आउट करके आप इन हो जाओगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें, पहली बात तो अगर उस टाइम पर उठी थी तो आज 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जगत दीदी का बच्चा कहाँ गया, कहीं दिखा तो नहीं। आज भी वो वैसी की वैसी ही हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि त्याग बलिदान की मूरत हैं वो, तो ये चीज़ें तो कहीं दिखी ही नहीं। तो ये अफवाहें जो उड़ रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग ज़बरदस्ती की अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं। ना ही ये बात जगत भैया ने उठाई, उन्होंने अपने किसी भी वीडियो में इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं की। ना ही इनके जितने क्रिएटर फ्रेंड थे उनमें से किसी ने बोला है और ना ही जगत दीदी ने बोला। तो आखिर ये बात निकली कहाँ से, किसने वायरल की। अब हम बात करते हैं पीआर की। तो भाई जगत दीदी की जो पीआर टीम है वही सारा काम हैंडल करती है। जगत दीदी कुछ भी नहीं बोलती हैं, सामने से आकर तो कभी नहीं बोला, अपनी बात की सफाई कभी नहीं दी। लेकिन जगत भैया की बात करें तो उनकी कोई भी पीआर टीम नहीं है। हाँ, एक दीदी हैं, लेकिन ये लोग खुद सक्षम हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए। हर एक टॉपिक पर वो पूरी फैमिली अपनी बातें रखती है और यही एक कारण है कि लोगों ने उन्हें जल्द ही माफ़ कर दिया, लेकिन जगत दीदी को माफ़ नहीं किया। अब हम बात करें कि ये टॉपिक तो चल ही रहा है, लेकिन अब फिर से जगत दीदी ने शुरू कर दिया है अपने गुजरे हुए हस्बैंड का एक, कहते हैं ना, कंटेंट मिल गया उन्हें। फिर से दोबारा अब वही कंटेंट ले करके वो शुरू हो गई हैं। अभी गई हैं मंदिर दर्शन करने को, नासिक गई हैं, और वहाँ भी इन्होंने यही चर्चा की कि भाई मैंने और मेरे पति ने ये सोचा था कि हमारा जो बच्चा होगा उसे हम यहाँ दर्शन कराने लाएंगे। लेकिन तासी 2 साल की हो गई थी, तब भी हम दर्शन नहीं करा पाए थे, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाया, कुछ ना कुछ अड़चन आती गई तो हम नहीं आ पाए। लेकिन आज मैं तासी को ले करके यहाँ दर्शन कराने आई हूँ और कई मंदिरों में मन्नतें मांगी थी हमने, तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो अब इन्होंने फिर से तासी का और अपने हस्बैंड का ये कंटेंट उठाया और फिर से सिंपैथी कार्ड खेलने लगी। तो ये चीज़ें हैं और जनता अभी भी वहीं पर टिकी हुई है। अब गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जाएंगे, लेकिन इनकी फैमिली से कोई भी बोलने वाला। भैया ने अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, लेकिन किसके ऊपर लेंगे और कब लेंगे और ले क्यों रहे हैं, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि उस वक्त जब इन्हें बोलना चाहिए था इन्होंने कुछ नहीं बोला। भाई देखो, गलत दोनों जगह थे, दोनों लोग गलत थे और इन्होंने ना ही अपनी कोई बात रखी, जगत भैया ने अपनी सारी बातें रखी, क्लियर की। लेकिन ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ जगत भैया की तरफ से आई ही नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही कहा है।
तो कहने का मतलब सिर्फ ये होता है, जब हम देखते हैं कि जगत भैया और जगत भाभी खुश नज़र आ रहे हैं और उनके वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं, दोनों अपनी लाइफ में अब सेट हो चुके हैं, तभी ये सब क्यों होता है। मतलब कि अभी तक सब कुछ ठीक था, जब हमने देखा कि जगत भैया और जगत भाभी अब अकेले घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली भी साथ में है, अभी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है वहाँ पर उनकी दीदी के बेटी का, तो पूरी फैमिली एक साथ है और फिर ये लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो जब ये ऐसा कुछ होता है तभी ऐसी खबरें आती हैं कि उधर से माइंड उनका डिस्टर्ब हो और फिर से उसी कीचड़ में घुस जाएं। तो ये सिर्फ एक कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं कि किसी की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, भले ही अपनी बेइज्जती हो जाए, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके, लेकिन दूसरों को गिराना है नीचे, ये प्लान है। और मुझे लगता है कि इसमें पूरा ना पूरा हाथ, क्योंकि अगर कोई गलत नहीं होता है तो वो आवाज़ उठाता है, अपनी बात को सामने रखता है, लेकिन इनकी फैमिली ने कभी भी सामने बात नहीं रखी है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ होगा या फिर इनकी PR टीम का हाथ हो सकता है, क्योंकि वही लोग ऐसा कर सकते हैं, इशारों पर काम होते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोवर्सी के टाइम पर देखा था कि इन्होंने अंकुश जी से कहा था कि भाई आप महल जी का क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। अंकुश जी ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई उनका कोई लेना देना है नहीं यूट्यूब से, तो मैं उनका वीडियो क्यों बनाऊंगा। तो बस ऐसा ही चल रहा है और शक की सुई तो सीधे उन्हीं की तरफ है, लेकिन फिर भी महान देवी बनकर बैठी हुई हैं और वो सोच रही हैं कि भाई अब तो हमें इस गद्दी से कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कि जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सवाल खड़ा हो जाता है कि वो महिला अकेली है, उसकी एक बेटी है, बस इसी वजह से लोग ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। अगर इस जगह पर जगत भैया होते तो भाई इनकी धज्जियाँ उड़ जाती। तो चलो ठीक है, अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।